दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें सब्सक्राइब, अरे भैया ये हाँ बेल आइकन तो बनाने दो, हाँ बेल आइकन और ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये टेलीग्राम है, ये टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन कर लीजिए, फ्री टेलीग्राम है TVS टाटा वाले। बाकी ये स्विंग का है और ये शॉर्ट स्विंग का है। ये वीडियो मेरा लास्ट वीडियो है आज का, पैसा लगा है नहीं लगा है सब क्लियर इस पर हम डिस्कस करते हैं और इसके बाद हम अपना दूसरा काम में बिजी हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए हम ETF वाले लोग हैं, हम लोग को ना नींद बड़ा अच्छा आता है। किसी भाई ने बोला कि सर हमने तो बेच दिया सारा स्टॉक को, और तो भाई देखो आप माइनस में बेच के और सोचिएगा कि हम ETF में आ जाए, तो मेरा तो सलाह है कि ऐसा गलती ना किया जाए, समझे ना, ऐसा गलती ना किया जाए। वो स्टॉक को रखिए और हमेशा उसको देखिए और उससे सीख लीजिए कि अच्छा, और जब वो प्लस हो जाए ना तब प्रॉफिट बुक करिए। कम से कम मैंने वर्लपूल खरीदा था भाई साहब, 3 साल 2.5-3 साल रखने के बाद उसको उसका मूलधन पे आया वो 2200-2300 पे, नहीं तो नीचे था, और उस पर फिर मैं 10-12% लेके उसको बेचा और ये चीज़ आप लोगों के सामने मैं रखा। अगर आपके पास कोई शेयर है 50% टूट गया है, तो आपने जब खरीदा था तो कुछ तो अच्छा देखी के खरीदा था, है कि उसी समय आपने भंगार खरीद लिया। अब जब भंगार खरीद ही लिया तो फिर कुछ बोल नहीं सकता आदमी। ठीक है, तो थोड़ा सावधान रहिए, अच्छा रहेगा। ये समय है कि डरा के पोजीशन भी कटेगा और यही समय है कि आपको अपॉर्चुनिटी भी देगा। आप अगर जिस तरह आपका जैसा भाव है, हर आदमी का अपना अपना भाव रहता है। आपको लगता है कि नहीं मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, आप उस तरह देखिए। आपको लगता है कि नहीं मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, आप उस तरह देखिए। सब स्वतंत्र हैं, अपने अपने भाव से मार्केट को देखिए, मार्केट को समझिए। मेरा भाव तिजरिया वाला होता है, मैं हमेशा पॉजिटिव के लिए रहता हूँ, निगेटिव का मैं सोचता नहीं हूँ, सावधान होता हूँ। ठीक है, वहां पर ही मैं सावधान हो जाता हूँ, क्योंकि अगर मैं उसके बारे में सोचूंगा तो उसका विकार बढ़ेगा। विकार में एक लिमिटेशन है, निगेटिव कितना हो सकता है, मान लीजिए बात बोल रहे कितना हो सकता है, गिर के इंडेक्स 0 तो होगा नहीं, 90% टूट जाएगा, वापस तो रिकवर होगा। इंडेक्स है, कोई पर्टिकुलर स्टॉक तो नहीं। तो फिर जब बढ़ने का कितना बढ़ सकता है, 1000 गुना हो सकता है, 10,000 गुना हो सकता है, लेकिन गिरने का तो लिमिटेशन है ना। तो जब हमको पता है कि लॉन्ग टर्म में ये पॉजिटिव होगा, तो फिर हम तेजरिया क्यों ना रहे। इसलिए हम तेजरिया है, हम अपने आप को इसीलिए बुल मानते हैं कि नहीं हम हैं तो हैं। ठीक है, बुल पैसे से नहीं होता है, बुल विचारों से होता है। ठीक है, जो गिरते मार्केट में आपको कॉन्फिडेंस दे क्या टेंशन मत लो सब ठीक है, ये ऐसी अफवाह मचाया हुआ है, फिर डाटा के माध्यम से उसको सिद्ध करके दिखाए और मार्केट वहां से घूम जाता है। भाई दम तो लगता है, लेकिन क्या करें, इसके अलावा कुछ आता नहीं है ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं करता तो क्या बोले आपको। तो आइए शुरू करते हैं। आज 3 बजे जो था तो उसमें हमने ट्रेड को न्यूट्रल बताया, इंडेक्स को साइलेंट बताया, कैश को भी मैंने तकरीबन साइलेंट बताया, यही बताया था साहब। तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल, तो जब बताया है तो सामने दिखाना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब सही हो गलत हो उसका कोई मतलब यहाँ नहीं बनता है, इंपॉर्टेंट है कि उस विषय पे चर्चा होना चाहिए। देखिए आदमी एनालिसिस करता है, आप हो हम हैं, कोई ना कोई एक ना एक दिन वो भी गलत होता है, कोई ना कोई वो भी सही होता है ना। तो ये साहब आपको देखने को मिला। तो सबसे पहले कल 6,000 करोड़ बेचा था, तो DIS 3,500 करोड़ का खरीदारी किया, अंतर तो था, है ना। तो आज कितना बेचा है FIS ने, तो हम देखें। FIS फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, जिसको हम लोग प्यार से फूफा जी कहते हैं, इसने भाई साहब आज भी ना दम लगा के 400। अब ऐसा लग रहा ना कि FIS का ना मतलब नहीं बोलते हैं जैसे शादी विवाह में आदमी नोट उड़ाता है, नोटवा जब खत्म हो जाता है ना तो जो उड़ाने का गति है ना वो स्लो हो जाता है, समझे जो नोट नहीं मतलब करता है ये मतलब उसमें क्या है कि उड़ाने का गति कम हो गया है, तो इसका मतलब है कि भाई अगले के पास थोड़ा सा हो गया, काम खत्म है तकरीबन। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर भी दिख रहा है कि FIS जो बेचना चाहते थे ना तकरीबन बेच दिए हैं, है ना। 50,000 करोड़ आज भी बेचे हैं, मतलब आज मतलब इस महीना का अभी तक हो ही गया 50,000 करोड़, तो ठीक है। और DIS भी उस हिसाब से खरीदारी भी अच्छा किया है, तो अच्छा तालमेल के साथ चल रहा है। तो यहाँ पर ही मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए तो 400 के समथिंग, 400 से भी कम दिखेगा।
तो 400 करोड़ के आसपास का दिख रहा है, तो ठीक है, नॉर्मल ही है ना, इन दोनों का डिफरेंस में। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ही आइए और देखते हैं कि इंडेक्स फ्यूचर में FIS 970 करोड़ का बिकवाली किया है, जो कि सही नहीं है ना। हो सकता है टेक्निकल एरर हो, हाँ समझ गया ना, हम लोग किसी भी चीज़ के लिए नहीं बोलते हैं किसी को, हो सकता है टेक्निकल एरर हो, तो लेकिन ये वास्तविकता में जो है उचित नहीं है। नेक्स्ट देखा जाए तो आज कौन बार था जी, बुधवार ना, हाँ आज सर बुधवार था, कल गुरुवार है, कल निफ्टी का एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी के पहले ठीक है, बढ़िया है, पोजीशन अच्छा बना है, निफ्टी पे बड़ा पोजीशन बना है, देखिए क्या होता है ना। निफ्टी पे बड़ा पोजीशन बना है, क्या करते हैं आप लोगों के सामने है, तो जो होगा वो आपके सामने होगा। बाकी मेरे से पूछिएगा पर्सनली, तो मैं फिलहाल आपको FIS का डाटा बता देता हूँ, सॉरी पूरा इंडेक्स फ्यूचर का डाटा बता देता हूँ, बाद में चलता हूँ। तो मैंने इसलिए बोला कि FIS ने आज 970 करोड़ नहीं बेचा है। सुन के आपको ताज्जुब लग रहा होगा, लेकिन मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि नहीं बेचा है। तो आप उसको जाके चेक करने का बोलोगे सर ऐसे कैसे, यहाँ गलत थोड़ी दिखाएगा। देखिए हो जाता है, हर जगह इंसान है ना, मतलब टेक्निकल चीज़ है तो हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है। आप बोलिएगा ना सर हम तो मन भी नहीं करेंगे, बोल सकते हैं, तो मैं बोलूँगा ठीक है, अच्छा इसमें डाउनलोड नहीं है उसमें डाउनलोड है, तो चलिए पहले तो हम डाउनलोड कर देते हैं आप लोगों के सामने और निकाल के दिखा देते हैं। ऐसी परिस्थिति बहुत अच्छा लगता है मेरे को, और ऐसी परिस्थिति में ज़रूर डाउनलोड करके दिखलाता हूँ। तो ये है पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट, इसको सर हमने डाउनलोड कर लिया और आप लोगों के सामने यहाँ ओपन भी कर लिया, ठीक है, ओपन हो गया। आप बोलोगे हाँ, अब आइए FIS का इंडेक्स का जो पोजीशन है ये देखिए। तो यहाँ जब आप इसको करते हैं तो आपको क्या करना रहता है, तो यहाँ पर ही करना 94786 इंटू 100 डिवाइडेड बाई, इन दोनों को जोड़ दीजिए, किसको, तो इसको जोड़ दीजिए, ठीक है, 94786 इंटू 100, और ये दोनों को जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये 539900। यही होगा। किसी को डाउट इसमें, तो आप बोलोगे नहीं डाउट है तो बता दीजिए, तो नहीं, तो यहाँ से जब डिवाइड करके निकलेगा तो कितना आएगा 17.55, ठीक है 17.55। ये कब का है, आज का है। तो अब आप बोलोगे सर तो आप कैसे बोल रहे हैं कि वो माइनस जो दिखा रहा है वो सही है कि गलत है। हाँ वो गलत दिखा रहा है। बाल सफ़ेद हम लोग का जो हुआ है ना, ये मार्केटिंग में हुआ है, और जो इस तरह का लोग करते हैं ना, ये हम लोग देख देख के चुप होना अब हम सीख गए हैं। तो हम ऐसे बोलते नहीं हैं, लेकिन हम बोल देते हैं कि गलती हो गया होगा, टेक्निकल चीज़ में फॉल्ट हो जाता है, लेकिन इसी मार्केट में बाल सफ़ेद हुआ है, तो अंदाज हम लोग का भी परफेक्ट रहता है। ठीक है साहब, जिसको डाउट है उसको डाउट रहने दीजिए, हमको डाउट किसी को दूर नहीं करना है। यहाँ जो बोले हैं वो दिखा रहे हैं। तो ये 17.55 है। कल का क्या पोजीशन था, नहीं है, डाउनलोड कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। ये पोजीशन था 17.13, ठीक है। परसों का क्या पोजीशन था, तो 17.07। तो आप बोलिएगा हाँ बात तो सही है, यही पोजीशन था। और ओकरा से पहले कौन चीज़ पोजीशन था, तो 15.85। भाई डाटा लेके बैठे हैं, समझे। यहाँ हम डरने और हड़बड़ाने और घबराने वाला काम नहीं करते, एकदम डाटा के साथ बैठे हैं, कोई चू नहीं कर सकता है तो है, समझ गए, ये बात है। तो ये 1585 कितना तारीख का था, 17 तारीख का है ना। उसके बाद ये 20 तारीख का, ये 21 तारीख का, और ये भाई साहब हो गया 22 तारीख का। क्लियर है, आप बोलोगे बिल्कुल क्लियर है सर, कोई डाउट ही नहीं है। तो अब आप बताइए इस पोजीशन से ये पोजीशन कहाँ माइनस है जी, हैं, देखो बुतरू बता देगा, बुतरू इन द सेंस कोई चाइल्ड से भी आस्क करिएगा ना तो वो भी टेल कर देगा कि ये वही इतना है, ठीक है। तो सिंपल सा चीज़ है कि 17.55 था, कल कितना था जी, तो 17.13 था, तो कितना पॉइंट अब प्लस है, तो यहाँ प्लस 0.42 है। अब ये चीज़ तो आप समझ गए गणित, यहाँ चलो प्लस है, लेकिन मेरे को यहाँ पर ही ये गणित समझ में नहीं आया कि 970 माइनस कैसे। इसीलिए दोस्तों NSE पे भरोसा करिए, NSE को समझने की कोशिश करिए। बाकी सर मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, और ना मैं किसी को विरोध करने के लिए बोल रहा हूँ, हो जाता है, इधर आता है, बात समझ रहे हैं ना मेरी, यूट्यूब है, हम किसी का विरोध क्यों करें। चलिए, तो इसका ध्यान रखिए कि ये फर्जी डाटा है। अब इसमें और क्या क्या मिस्टेक हो सकता है, तो उतना तो भैया हम ठेका नहीं ले रखे हैं जो 100 बात का एक बात है। तो अब हम सिर्फ इसी पे अपना फोकस रखते हैं। तो आप बोलोगे सर ये जो दिखा रहा है हो सकता है ये भी फर्जी हो, ठीक है, बात समझ रहे हैं मेरी, हाँ भावना समझिए, बाकी कल देख लेंगे जो होगा। कल कई आदमी क्या होता है ना, बेसे फर्जी रहता है, उसी पे लड़ाई करते रहते हैं, बाद में पता चला अरे ये तो ससुरा बेसे नहीं है, हैं ये तो कचू पत्ता है जो पानी में तैर रहा है, आप सोच रहे कि ये बेस है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। तो यहाँ इंडेक्स में जो पोजीशन है, जो मैंने आपको लिख के दिया था कि मार्केट शांत है, FIS और इंडेक्स में भी शांत है, तो वहाँ आप देखिए 0.42% की खरीदारी हुई है। DIS
यहाँ पर सर 1.29% की खरीदारी हुई, जो कि अच्छा है। प्रो यहाँ और पब्लिक ने यहाँ पर ही आज कुछ नहीं किया, ये और अच्छी बात है। और प्रो ने यहाँ पर ही आज हल्का सा प्रॉफिट बुक किया, जो मैंने बोला था कि ऊपर जाएगा प्रो प्रॉफिट बुक करेगा, और यही आपको बुक करता हुआ दिखा है। तो बढ़िया रहा। अब आप बताइए, ऐसा डाटा आपको जो दिखेगा तो आप क्या बोलोगे? ये चीज़ जो समझ में आता है, ये कोई भी आपको कहीं भी लिखा हुआ मार्केट से नहीं मिलता। मैं इस चीज़ को कैसे आप लोगों को बताऊं? आप लोगों को लगता है कि सर कुछ देख लेते होंगे या ऐसा कोई होगा साइट होगा, या कुछ नहीं है मार्केट में इस प्रकार का। ये आपका खुद का एक्सपीरियंस होता है, जिसके बेस पे आप इस चीज़ को रख पाते हो। और मैंने ड्यूरिंग मार्केट में ये चीज़ आपको बताया था। अब आप बोलोगे कल कैसा रहेगा? साइडवेज रहेगा कल मार्केट। ठीक है, साइडवेज इन द सेंस 2 डिजिट बहुत है ना, नहीं ज़्यादा मतलब कल करना का उम्मीद है। अब कोई ऐसा ही अच्छा सा न्यूज आ गया जिस तरह आज HDFC का आ गया, बताइए एकदम गिरल मार्केट पलट गया। साफे जैसे नहीं तब हुआ पलट जाता है सीधा पलट गया, गिरा हुआ मार्केट एकदम धड़ धड़ धड़। और 2 बज के दिए हैं ना जी, आप लोगों को व्हाट्सएप किए थे ना, 2:15, 14 मिनट, 10 मिनट में। 1 मिनट पहले हम चेक कर लेते हैं। हाँ, ये देखिए भाई, मार्केट पकड़ के आप लोगों को हमने दिया एकदम, समझे ना, 10 बजे दिया, 10:30 बजे के आसपास भी कुछ नहीं हो रहा है। झूठ मूठ का टाइम पास मत करिए, अपना काम करिए। उसके बाद HDFC का रिजल्ट आया 14:10 मिनट 11 मिनट में, देख लीजिए मार्केट समझ में आ जाएगा। और उसके बाद जो व्यू दिए कि भाई साहब मजबूत है, पैसा लगा है। उसके बाद देखिए निफ्टी वगैरह सब अच्छा चलता हुआ दिखे हैं, और बैंक निफ्टी में अच्छा बढ़त के साथ आगे बढ़ा है। ठीक है, एकदम साफ देख सकते हैं। ये देखिए, ये पूरी दिन की गिरावट टुई और यहाँ का मूवमेंट, समझे, यही होता है। और यही चीज़ हम पकड़ लिए तो बता दिए उस समय। नेक्स्ट निफ्टी में भी देखिए सेम चीज़, पूरा निगेटिव था, ऊपर से नीचे तक गिरा हुआ था, सारा पॉजिटिव, यही होता है। अब आइए थोड़ा सा हम देखते हैं कि यूएस मार्केट में अभी क्या हरकत चल रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं यूएस मार्केट 115 पॉइंट दाव की तेजी के साथ चल रहा है। नेस्डेक भी यहाँ ठीक ठाक है। ट्रम्प साहब का तो अभी हम सुने नहीं है कि कहीं फूफा तो नहीं किए हैं। ओह 1.5% नेस्डेक भागा हुआ है, बहुत सुंदर। किसी भाई ने पूछा सर कि अभी कैसे ट्रेड करना है यूएस मार्केट को, तो भैया रूल नंबर 20 सुन लीजिए। बिल्कुल सर, रूल नंबर 20 लगाइए और यहाँ पर ही बुल मार्केट का मजा लीजिए। रसल 2000 कल बहुत भागा था भाई, थोड़ा सा नीचे है तो सही है। और अब भाई साहब फैंग इंडेक्स तो ऐसे झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये चीज़ बना दिया भाई, एकदम से ला बना दो तिरंगा इसको भी। लो साहब, एकदम झंडा ऊंचा बना दिया। क्या खड़ा हुआ है, वाह शाबाश, जाने दीजिए, बहुत बढ़िया मजबूती के साथ है और बढ़िया है। इस बीच में आपको ब्रेंड भी नीचे गिरना चाहिए, ऐसा उम्मीद है। 79 में आ गया, बड़ा बढ़िया है साहब, बहुत सुंदर। अब यूएस का जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड था 4.57 आ गया, और नीचे आ जाना चाहिए। तो एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं तो 4.60 के पास चल रहा है, तो ठीक है, बॉन्ड यील्ड वहाँ चल रहा है। एक बार एडीआर की तरफ नज़र मार लेते हैं। आज रिलायंस कल ही देखे थे ना कितना गिरा हुआ था, तो यहाँ पर देखते हैं तो इन्फोसिस जो है 0.35 प्लस में फिलहाल चल रहा है, तो ओके है। ओ नो 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 नो, ओके नहीं है, ये सब चेंज है, इसने ना रिफ्रेश किए हैं। ICIC का 0.322, इन्फोसिस 1.5%, HDFC बैंक 3.5। ओ भाई साहब किया गदर, ओ गदर किया चाचा, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। ये रिलायंस 1% है, बहुत सुंदर। HDFC है ना जी, ओ खिंचा खिंची चलेगा कल भी। कल बैंक निफ्टी पुनः लीड करेगा, करना चाहिए लीड। ठीक है, तो बहुत बढ़िया मूड माहौल के साथ चल रहा है। और ये मूड माहौल में कोई जरूरत नहीं है फालतू का किसी प्रकार का कोई पनौती वाला खबर ढूंढ के बताने का कि सर ये हो गया वो, अरे कुछ ना हुआ है, सब ठीक है मेरे भाई। बिल्कुल मतलब बोलते ना, जिए और जीने दीजिए। तो फिलहाल देखिए कल बैंक निफ्टी करना तो चाहिए, लीड लेना चाहिए। तो यहाँ पर 23,157 के पास है, तो 23,000 जस्ट एक लेवल है, ज़्यादा सेंटीमेंट मत रखिएगा, समझ गए। डाटा बता दिए कहाँ तक जाने का है, फिर उसमें डाउट मत करिएगा। इसके बाद फिर हम भी खुद साइलेंट हो जाएंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद इसको क्रॉस होने दीजिए। वो क्या होता है अभी हम बता देंगे ना, आपको यूट्यूब पे भी आना शुरू हो जाएगा, इसीलिए नहीं बता रहे हैं। हमको भी पता है ना कि हमको क्या बताना है। ये सर अभी जो आप देख रहे हैं ना, ये बेयरस मार्केट नहीं है, आने दीजिए पैनिक था, फिर बताएंगे स्ट्रेटजी क्या है। फिलहाल यहाँ इंजॉय करिए, हंसी मजाक बम बम रहिए। इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।